Assalamu alaikum viewers. In today's lecture we will discuss the topic of chapter number 13 resistivity or specific resistance. तो आज जो है हम पढ़ेंगे resistivity या specific resistance के बारे में। प्लीज़ हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब किया करें और वीडियोस भी लाइक किया करें ताकि हम मज़ीद अच्छी वीडियोस जो है अपलोड कर सकें। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो इसकी हम डेफिनेशन भी करेंगे। पहले हम फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस डिस्कस करते हैं कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द वायर या लेंथ ऑफ द कंडक्टर अगर ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेंथ ऑफ द कंडक्टर या लेंथ ऑफ द वायर कम है तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, कम होगी। यानी रेजिस्टेंस इज़ directly proportional to length of conductor. So it is experimentally found that resistance of conductor is directly proportional to length of the conductor and resistance of the conductor is inversely proportional to area of the conductor. Area of the conductor के जो है क्या होती है, inversely proportional होती है। For example we consider a portion of wire. अगर ये हमारे पास portion of wire है तो इसमें let अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो अगर हम इस वायर का एरिया बढ़ा दें, अगर इस वायर का हम एरिया क्या कर दें, बढ़ा दें, तो एरिया बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेट ये इलेक्ट्रॉन पहले इस एटम के साथ कोलाइड कर रहे थे और बाकी यहाँ पर भी एटम्स के साथ क्या कर रहे थे, कोलाइड कर रहे थे। अब जब हमने उसी वायर का एरिया इंक्रीज़ कर दिया तो एरिया इंक्रीज़ करने से अब जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इजीली जो है वो क्या कर सकेंगे, फ्लो कर सकेंगे। तो एरिया ऑफ द वायर बढ़ाने से रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो एरिया ऑफ कंडक्टर या एरिया ऑफ वायर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा L ओवर A। R इज़ प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, A क्या चीज़ है, एरिया ऑफ द कंडक्टर। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो इक्वलिटी और कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट जो है यहाँ पर हमारे पास रो, इसको हम जो है ग्रीक लेटर है, इसको हम पढ़ते हैं रो। सो ग्रीक लेटर रो। सो रो जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सो इसकी अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकालें, सो रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू आर। ए डिवाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लेंथ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। सो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर का फार्मूला आ जाएगा आर ए ओवर एल, where R is the resistance of the conductor, A is area of the conductor, L is length of the conductor। अब अगर हम इसके यूनिट निकालें तो यूनिट यहाँ से अगर हम निकालें तो रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ओहम। एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर और लेंथ के यूनिट होते हैं मीटर। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, अगर एरिया वायर का एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, A हो, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है वो क्या हो, L हो, तो इसका वॉल्यूम बन जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया। सो वॉल्यूम ऑफ द वायर क्या हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ से क्या आ जाएगा, इसका एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर से क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन करें रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर की, तो क्या डेफिनेशन आएगी, मीटर क्यूब रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इज नॉन एज रेजिस्टिविटी। यानी 1 मीटर क्यूब में जितनी रेजिस्टेंस होगी किसी भी मटेरियल की तो उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर कहेंगे। सो द मीटर क्यूब रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज नॉन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द या आर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। और यूनिट मीटर से कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट इसके क्या आ जाएंगे, ओहम इंटू मीटर। तो ओहम इंटू मीटर जो है ये क्या चीज़ है, यूनिट है किस चीज़ का, रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन भी हमने कर दी, द मीटर क्यूब रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज नॉन एज
रेजिस्टिविटी आर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के जो यूनिट हैं वो क्या होते हैं, ओम इनटू मीटर। इंपॉर्टेंट जो है ये यूनिट है, अक्सर एमसीक्यूज में पूछते हैं व्हाट आर दी यूनिट्स और व्हाट आर दी ऐसा यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के यूनिट ओम इनटू मीटर होते हैं। एक होता है हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की हमने डेफिनेशन की है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, यानी ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल की जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करता है, वो क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। इसका इन्वर्स होता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो है सिग्मा, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टेंस इक्वल होती है 1 आवर रेजिस्टेंस। सो 1 आवर रेजिस्टेंस जो है इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस, यानी इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू फ्लो टू प्रोवाइड द फ्लो ऑफ करंट, यानी ये प्रोवाइड या फ्लो ऑफ करंट को क्या करती है, बढ़ाती है। तो किसी भी मटेरियल की, कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट को जो है इंक्रीज करे, फ्लो ऑफ करंट को अलाउ करे, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। और किसी भी मटेरियल की या कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो करंट को क्या करे, रेजिस्ट करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। और इसके जो यूनिट हैं, इसके यूनिट क्या आएंगे, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम। तो 1 आवर ओहम इज इक्वल टू पर ओहम। सो पर ओहम जो है ये क्या चीज़ है, यूनिट है किस चीज़ का, कंडक्टेंस का। पर ओहम को जो है हम मोहम भी कहते हैं। सो मोहम आर पर ओहम आर द यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस। या इसके अलावा हम एक और यूनिट्स इसकी यूज़ करते हैं, साइमंस। साइमंस जो है ये भी क्या है, यूनिट है किस चीज़ का, कंडक्टेंस का। तो कंडक्टेंस के लिए हम 3 यूनिट यूज़ कर सकते हैं, पर ओहम को हम क्या कहते हैं, मोहम भी कहते हैं या साइमंस भी कहते हैं। तो कंडक्टेंस का कोई भी यूनिट हो सकता है। अक्सर एमसीक्यूज देते हैं, एमसीक्यूज में पूछते हैं कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस, तो उसमें पर ओहम भी गिवन होता है, मोहम भी गिवन होता है, साइमंस भी गिवन होता है, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज का जो ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके बाद है कंडक्टिविटी। जिस तरह हमने रेजिस्टिविटी पढ़ी है, द मीटर क्यूब रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज नोन एज रेजिस्टिविटी। तो सिमिलरली कंडक्टिविटी को जो है, कंडक्टिविटी इक्वल होती है 1 आवर रेजिस्टिविटी। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी का जो इनवर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। और कंडक्टिविटी की डेफिनेशन हम क्या करेंगे, द मीटर क्यूब कंडक्टेंस ऑफ ए मटेरियल। जिस तरह हम यहाँ पर कर रहे थे, द मीटर क्यूब रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज नोन एज रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सिमिलरली हम कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या करेंगे, द मीटर क्यूब कंडक्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज नोन एज कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी के जो यूनिट हैं वो क्या होंगे, 1 आवर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या आते, ओहम इंटू मीटर। तो ओहम इंटू मीटर जो है ये क्या चीज़ होंगे, 1 आवर ओहम इंटू मीटर, इसके यूनिट होंगे कंडक्टिविटी के। या इसको हम लिख सकते हैं पर ओहम पर मीटर। सो पर ओहम पर मीटर जो है ये क्या होगा, यूनिट होगा किस चीज़ का, कंडक्टिविटी का। या हम इसकी जगह पर ओहम पर मीटर की जगह लिख सकते हैं साइमंस इंटू पर मीटर, क्योंकि 1 साइमंस जो है, साइमन किसके इक्वल होता है, पर ओहम के। तो पर ओहम की जगह हम साइमंस लगा सकते हैं। तो साइमंस इंटू पर मीटर ये भी यूनिट हो सकता है कंडक्टिविटी का। या मोहम पर मीटर भी यूनिट हो सकता है, मोहम पर मीटर। तो ये तीनों यूनिट जो है हम यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, कंडक्टिविटी के लिए। कंडक्टिविटी का यूनिट पर ओहम पर मीटर भी हो सकता है, साइमंस पर मीटर भी हो सकता है, या मोहम पर मीटर भी हो सकता है। तो ये क्या चीज़ है, यूनिट हैं किस चीज़ के, कंडक्टिविटी के लिए हम यूज़। नेक्स्ट है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो इट इज़ एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। अगर मटेरियल की इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा थी तो उसमें चेंज भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अगर इनिशियल रेजिस्टेंस जो है मटेरियल की कम थी तो उसमें चेंज भी क्या आएगा, कम आएगा। सेकंड जो है चेंज इन रेजिस्टेंस
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इंक्रीज होगी। टेम्परेचर हम जितना कम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस में चेंज भी उतना क्या आएगा, कम आएगा। सो एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट change in resistance is directly proportional to initial resistance of the material and change in resistance is directly proportional to change in temperature of the material। अगर दोनों को हम कंबाइन करें तो change in resistance is equal to, अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी खत्म करें तो इक्वालिटी और कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट जो है वो हम क्या लगाएंगे, अल्फा। अल्फा जो है ये क्या चीज़ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर नॉट डेल्टा टी। आर नॉट जो है वो क्या चीज़ है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल है या इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। तो ये आर ओ जो है ये क्या चीज़ है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। सो चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आ गया अल्फा इंटू आर ओ, ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। तो यहाँ से देखें अगर हम, तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी बन रही है चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ये क्या चीज़ है, फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है। क्या चीज़ है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट केल्विन। तो इसकी हम डेफिनेशन कर सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो डेफिनेशन आ गई, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट केल्विन, यानी एक यूनिट जो है 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने से जितना फ्रैक्शनल इंक्रीज आएगा रेजिस्टेंस में, उसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहेंगे। और इसका जो यूनिट है, यूनिट इसका क्या आ जाएगा, ऐसा यूनिट, रेजिस्टेंस के यूनिट रेजिस्टेंस के यूनिट से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ओम ओम से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 1 ओवर केल्विन या पर केल्विन। सो यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो क्या आ जाएगा, पर केल्विन आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन को यूज़ करें, इक्वेशन ए को, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल होती है हमेशा फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। तो फाइनल रेजिस्टेंस लेट कितनी है, आर टी, यानी रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, और माइनस ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या थी, ओ। तो चेंज इन रेजिस्टेंस की जगह हमने क्या लिख दिया, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा इंटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अब ये जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है इस साइड पे माइनस है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस। सो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस है उधर जाके आ जाएगा प्लस। सो आर ओ प्लस अल्फा इंटू आर नॉट डेल्टा टी। सो इन दोनों में आर नॉट जो है ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ये क्या है, कॉमन है, ये हम कॉमन लेंगे। सो ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंटू यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। सो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा किस चीज़ का, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल में कितना इंक्रीज आता है वो अगर हमने फाइंड करना हो तो वो इक्वल होगा आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल कितना बढ़ेगी, उसका फार्मूला हमारे पास आ गया, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस जो है आर ओ 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। और अल्फा जो है वो क्या चीज़ है, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, और उसकी हमने डेफिनेशन यहाँ से कर ली थी, द फ्रैक्शनल इंक्रीज in resistance per unit temperature per unit Kelvin of material is known as temperature coefficient of resistance. Similarly temperature coefficient of resistivity है, let initial resistivity of material at temperature is RO। ओरिजिनल कोई भी मटेरियल है उसकी रूम टेम्परेचर पर जो रेजिस्टिविटी थी वो कितनी थी, RO थी लेट, और टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ गई, उसको हम RT कह सकते हैं।
So it is experimentally found that change in resistivity is directly proportional to original resistivity of the material. चेंज इन रेजिस्टिविटी में चेंज कितना आएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. अगर मटेरियल की ओरिजिनल रेजिस्टिविटी ज़्यादा थी तो उसमें चेंज भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा. अगर मटेरियल की ओरिजिनल रेजिस्टिविटी कम थी तो उसमें चेंज भी क्या आएगा, कम आएगा. सिमिलरली चेंज इन रेजिस्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उससे रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल में भी उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, चेंज आएगा. दोनों को कंपेयर करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करके इक्वलिटी और कांस्टेंट लगाएंगे. तो कांस्टेंट जो है यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, बीटा इंटू आर ओ इंटू डेल्टा टी. बीटा क्या चीज़ है, बीटा इज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. बीटा जो है वो क्या चीज़ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है. तो इसकी अगर हम यहाँ से डेफिनेशन निकालें बीटा की, सो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा रो, ये मल्टीप्लाई है रो नॉट, इधर आके डिवाइड हो जाएगा इंटू डेल्टा टी. सो ये क्या चीज़ है हमारे पास, डेल्टा रो अवर रो नॉट. ये क्या चीज़ है हमारे पास, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी. डेल्टा रो अवर रो नॉट, डेल्टा रो अवर रो नॉट ये क्या चीज़ है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. तो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन जो है वो किस चीज़ के इक्वल आता है, उसकी डेफिनेशन हम करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की, और इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका जो यूनिट है, यूनिट इसका क्या आएगा, रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या होते हैं, ओहम इंटू मीटर. तो ओहम इंटू मीटर, ओहम इंटू मीटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचेगा, पर केल्विन. सो पर केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बीटा और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, दोनों के जो यूनिट हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का यूनिट भी पर केल्विन होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का यूनिट भी क्या होता है, पर केल्विन. दोनों के यूनिट क्या होते हैं, सेम होते हैं. अब अगर हम यहाँ से इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी फाइंड करें इस इक्वेशन से, इक्वेशन बी कह देते हैं, तो चेंज इन रेजिस्टिविटी इक्वल होगी फाइनल रेजिस्टिविटी माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू बीटा इंटू आर ओ इंटू डेल्टा टी. सो फाइनल रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, ये माइनस है उस साइड भी जाके क्या हो जाएगा, प्लस रो नॉट प्लस बीटा इंटू रो नॉट डेल्टा टी. दोनों में रो नॉट क्या है, कॉमन है. सो रो नॉट कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी. दिस इज द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कितनी बढ़ती है, रो नॉट यानी ओरिजिनल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल 1 प्लस बीटा. बीटा जो है वो क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल. हर मटेरियल का क्या होता है, डिफरेंट होता है. हर मटेरियल के लिए बीटा की वैल्यू डिफरेंट होगी. इनटू डेल्टा टी, टेम्परेचर हमने कितना बढ़ाया है. तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, उतने ही ज़्यादा होगा. तो ये हमारा आज का टॉपिक था. हमने जो है रेजिस्टिविटी डिस्कस किया और रेजिस्टिविटी हमने डेफिनेशन की. मीटर क्यूब रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज नोन एज रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी के यूनिट ओहम इंटू मीटर थे. रेजिस्टिविटी के जो इन्वर्स होता है वो कंडक्टिविटी होता है. कंडक्टिविटी की डेफिनेशन होती है द इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी के यूनिट क्या होते हैं, पर ओहम पर मीटर या मोहम पर मीटर या